तो दोस्तों, हम आज आपके बीच में केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं के एजुकेशंस क्लासेस की ओर से शिव कुमार गुप्ता। आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन तो आता ही है ग्रुप डी में, इससे पुलिस किसी भी चीज़ में इससे आता है और इतना अंदर अंदर जाके क्वेश्चन देता है। आजकल इसी को लिपझा के पूछता है कि लड़का फंस जाता है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था ड्रोबरेनर साहब ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी ड्रोबरेनर साहब ही दिए थे। तत्वों को 3 पार्ट में बांटे थे, तो त्रिक नियम हुआ। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे? तत्वों को 8 पार्ट में रखने के लिए ये दिए थे न्यूटन साहब ने। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण होगा। यह कथन भी था न्यूटन साहब का। यह कथन भी था न्यूटन के अष्टक नियम। फिर बोल रहा है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। यह नियम किसने प्रतिपादन किया था? यह नियम किसने प्रतिपादन ये किया था? मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव साहब ने किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। ये जो पूछेगा आपको दोस्तों, ये चीज़ फंसा देगा। परमाणु भार के आवर्त फलन, इसको याद रखिएगा, इसका मेन चीज़ है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार क्या पूछा? मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार। चलिए, तो फिर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था सबसे पहले दोस्तों मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे मोसले साहब ने। आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछे तो मोसले हो गए, और सिर्फ आवर्त सारणी पूछे तो मेंडलीव हो गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर है? पूछ रहा है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बना था, तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु का द्रव्यमान रखा था। वो तत्वों का वर्गीकरण क्या रखा था? परमाणु का द्रव्यमान। फिर क्वेश्चन है अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु का संख्या को रखा गया था। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, उदग्र मतलब होता है जो खड़ा खड़ा लाइन हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे वर्ग कहेंगे दोस्तों। फिर आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ मतलब जो इस लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे क्या कहेंगे? जब वर्ग उसको कह दिया तो इसको आवर्त कहेगा। अब पूछेगा क्वेश्चन आपको जाके कहें कि वर्ग कितना होता है, आवर्त कितना होता है, यही सब क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितना संख्या होगी? तो कितना वर्ग मतलब हुआ कि लाइन कितना ऐसे 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 आवर्त सारणी में है। तो ये आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है? इस तरह की संख्या कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो इस तरह की आवर्त सारणी में 7 संख्या है। पीरियोडिक टेबल निकाल के एक बार इसको पढ़ते और मिलाते जाइएगा दोस्तों, तो आसान हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। पूछ रहा आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया वो किस प्रकार से किया गया है? तो वो किया गया बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त
नियम के प्रतिपादक कौन थे? आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन थे? आधुनिक आवर्त के प्रतिपादक नियम कौन थे? पूछ रहा दोस्तों आपसे, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मोसले साहब। फिर क्वेश्चन, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? पूछ रहा है तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो जनक कौन होगा दोस्त, आप गेस कीजिए। ये मेंडलीफ को ही जनक का, जनक कौन होता है? जो पहला आदमी खोज किया है तो उसको जनक मेंडलीफ को बोलेंगे। आवर्त सारणी के लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु की संख्या पर। निम्नलिखित में से किस एक आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर आधारित है दोस्तों। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? यहाँ से देखिए, परमाणु के आवर्त फलन होते हैं, तो ये नियम दिए थे मोसले साहब ने। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु संहिता के बजाय उसका परमाणु क्रमांक एक अधिक मौलिक गुण हो, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उक्ति का कथन दिया था? ये दिए थे हेनरी मोसले साहब ने। मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी में डैश डैश को सही स्थिति प्रदान नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन को मेंडलीफ साहब ने अपने आवर्त सारणी में सही व्यवस्थित स्थान नहीं प्रदान कर पाए थे दोस्तों। दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आने की संभावना भी पूरी रहता है इसमें। चलिए तो फिर से आ जाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि वर्ष 1877 में कौन समान गुण वाले तत्वों के समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था? ड्रोबनेनियर ने किया था। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? ये कितना तत्व है? ये 14 तत्व ऐसे हैं जिसका प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला के द्वारा किया जाता है। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस से लिया गया, उनमें से एक तत्व फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व फ्रेनियम है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? बोल रहा निम्नलिखित पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी या मदाम क्यूरी बोल सकते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सिंपल। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछ रहा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व है? तो ये फ्लोरीन होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? परमाणु संख्या जो है तत्व का मौलिक गुण है। पृथ्वी पटल पर 97.2% भाग किस तत्व का बना है? पृथ्वी के पटल पर 98.2% भाग कितने तत्व से बना? अच्छा, तो 8 तत्व ऐसा है दोस्तों जो पृथ्वी का 97.2% भाग छेका हुआ है। सिर्फ 8 तत्व इतना है। एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, ये सब मिलकर ऐसे 8 तत्व हैं जो कि 97% तत्व छेक रखा है। सिलिकॉन,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एल्युमिनियम। धातु पूछ रहा है दोस्तों, धातु में एल्युमिनियम होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, अब देखिए 24 में तत्व पूछ रहा है तो ऑक्सीजन होगा दोस्तों। यहाँ धातु पूछा था आपसे, धातु में एल्युमिनियम, तत्व में ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? संक्रमण तत्व है जो कितना जल्दी रिएक्शन करता है उसकी विशेषता पूछ रहा है, तो उसमें होता है कि अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है। कभी इसको बारे में भी विस्तार करेंगे कि ऑर्बिटल क्या है, डी क्या है, पी क्या है, एस क्या है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या कितनी होती है? पूछ रहा है दोस्तों, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या कितनी होती है? तो दूसरे आवर्त में तत्व की संख्या 8 होता है। इसका सूत्र होता है 2n⁻²। n जहाँ क्या होगा, n होगा कक्षा की संख्या, मतलब n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर 1 2 3 कुछ भी रखिए और उसको मिलान करते रहिए दोस्तों। तो इसका हो गया 8। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2। बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आज 39 क्वेश्चन का ही सेट लिए थे हम केमिस्ट्री के, सिर्फ आवर्त सारणी से, जो लगभग हो गया। 1-2 क्वेश्चन और। निम्नलिखित में कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? लेंथेनाइड क्या? सीरियम। ये देखिए क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी SSC 2019 में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? एक्टिनाइट, क्यूरियम। ये सभी क्वेश्चन पूछते, देखिए ये CDS पूछा हुआ है कभी, तो इसको 2 बार देखें 3 बार देखें, याद हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेहनत कीजिए लगन से, अपने मम्मी पापा के आशे पर खड़े उतरिए दोस्तों। चलिए, और ज़्यादा क्या बताएं, मेहनत कीजिए। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।